मॉर्निंग स्टूडेंट एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में बहुत स्वागत है। हम लोग ग्रामर देख रहे थे। ग्रामर में कुछ होमवर्क मिला था आप लोग को बना के लाने के लिए। देखिएगा होमवर्क में क्या था। नहीं जो टेस्ट था तो जानते विसर्ग रहता है और उससे पहले कथी है विसर्ग से पहले आपका पहला रूल क्या बताया गया था। पहला दिन देखिएगा लालसा हो जाने वाला नहीं आपकी। यही न था आप लोगों का नियम। विसर्ग का तलावे सा हो जाता है यदि विसर्ग के पहले स्वर हो क्या हो। अब बाद में क्या हो जाए, बाद में आपका चर है या तलावे सा हो तो क्या होता है विसर्ग। सब आपको पता है। हम चलिए डायरेक्ट आंसर बनाते हैं और अपना देख लीजिएगा नियम। ये सब इसी के आधारित प्रश्न था आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो स्टेज क्या हो जाएगा निस्तेज हो जाएगा। नी तलावे सा और क्या हो जाएगा डंडी सा हो जाएगा। डंडी सा आता अते अच्छा निस्तेज यही सब होगा। अब देखिए नी जो घोषित क्या हो जाएगा निर्घोषित। नदी जो ईस क्या होगा नदीस हो जाएगा। नर जो ईस क्या हो जाएगा नरेश हो जाएगा। न जो ने जो आयन क्या हो जाएगा नयन हो जाएगा। नदी जो अर्पण नद अर्पण हो जाएगा। नद अर्पण हो जाएगा। नदी जो अर्पण का नद अर्पण हो जाएगा। नीज और उन का न्यून हो जाएगा। और नस जो त का क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा नष्ट। अब इसके बाद देखिएगा नी जो ढीकता का क्या हो जाएगा निर्भीकता हो जाएगा। निर्भीकता निर्भीकता हो जाएगा। निर्भरता। अब देखिए इको ने नी जो आशा का क्या हो जाएगा आप लोगों का निराशा हो जाएगा। ये था आपको 10 बनाने के लिए घर से मिला था आप लोगों को निराशा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नया रूल जो कल पढ़े थे उससे आगे को देखेंगे हम लोग। तो आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कल हम लोगों ने सीखा था तलावे सा मूर्धनी सा डंडी सा हो चुका था ना 4 की 5 तक हो चुका था। कितने तक 4 नंबर तक हो चुका था। 5 नंबर देखिएगा आप लोग क्या है 5 नंबर आप लोग का होगा विसर्ग का विसर्ग का
विसर्ग का तालाबे स दंती स हो जाना, विसर्ग का। पाँच नंबर विसर्ग का तालाबे स हो जा। देखिए यहाँ विसर्ग का दंती स हो जाता है। हो जाता है तो देखिए किस तरह से बनेगा। विसर्ग के बाद, इसके बाद विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का दंती स हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? दंती स हो जाता है। हो जाता है जैसे, जैसे समझिएगा पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा? अनुज और छेद, अनुज और छेद। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अनुज और छेद किस तरह से बनेगा। तो आप लोग का बोला गया विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? दंती स हो जाता है। क्या हो जाता है? दंती स हो जाता है। तो ऑप्शन में ये गलत, ये देखिए उदाहरण दूसरा लेते हैं ये और नमः जोड़ ते, नमः जोड़ ते, ते नमः जोड़ते। देखिए विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या रहे? त या थ। ये आपका विसर्ग या हो गया। इसके बाद क्या है? त है, ते है तो त है इसमें। और जब विसर्ग के बाद त रहे तो क्या, या थ रहे तो विसर्ग क्या हो जाता है? ये मेरा विसर्ग क्या बन जाएगा? दंती सा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा दंती सा? कि विसर्ग के बाद हमारे पास त या थ रहे तो जो विसर्ग होगा वह दंती सा तलावे दंती सा बन जाता है। लिख सकते हैं आप न म आधा दंती सा ते नमस्ते, इस तरह से बन गया। बात ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा उदाहरण पे हम लोग चलते हैं। दूसरा उदाहरण लीजिएगा। दूसरा उदाहरण क्या है इसको देखिएगा आप लोग। दूसरा उदाहरण क्या होगा इसको देखिएगा। नी जोड़ते, यही तो आप लोग को बना कर लाने के लिए मिला था। नी जोड़ते, तो देखिए विसर्ग के बाद विसर्ग आ गया। अब विसर्ग के बाद क्या आ गया? त। जब विसर्ग के बाद त आ जाए तो आपका क्या हो जाता है? विसर्ग दंती सा, तो निस्तेज हो जाएगा। निस्तेज क्या हो जाएगा? निस्तेज। इस तरह से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। छठा नियम क्या है? छठा नियम देखिएगा, विसर्ग संधि का नियम क्या है? छठा, पांचवा हो चुका है। अब हम लोग छठा पे चलते हैं। छठा देखिएगा, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग को गायब हो जाना। लोप का मतलब गायब हो जाना, तो विसर्ग का लोप हो जाना, हो जाना। विसर्ग का क्या हो जाना? लोप हो जाना। तो विसर्ग का लोप हो जाने के लिए हम क्या करेंगे देखिएगा। विसर्ग का लोप हो जाना, हो जाना तो पहला देखिएगा यदि विसर्ग के बाद छ या छ हो तो, हो तो, हो तो विसर्ग
लुप्त हो जाता है। क्या होता है? लुप्त हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। और उसके पहले और उसके पहले उसके पहले का स्वर क्या लिखे? छ है ना? हो तो उसके हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। और च का आगम हो जाता है। च का आगम हो जाता है। हो जाता है। हो जाता है जैसे, तो देखिएगा नी जोर या छेद है, तो आपको बताया गया अभी यदि विसर्ग के बाद छ आ जाए तो लुप्त विसर्ग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। यह विसर्ग है, इसके बाद छ आ गया, छ च छ छ आ गया। जब विसर्ग के बाद छ आ जाए तो विसर्ग मेरा ये जो विसर्ग है ये गायब हो जाएगा, ये नहीं लिखेंगे। यदि विसर्ग के बाद छ आ जाए, विसर्ग के बाद छ आ जाए तो विसर्ग को हम नहीं लिखेंगे, इसको काट देंगे। तो क्या लिखेंगे? और च का आगम हो जाता है और इसके आगे क्या लगा देंगे? विसर्ग के जगह पे च लगा देंगे। च आ जाता है उसके आगम पे, अगला वाले पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? नी जो छेद, यही ना था? नी जो छेद, अनु जो छेद में होता है, क्या लिख दो? नी जोड़ छेद नहीं लिख, अनु जोड़ छेद कर देना। अनु जोड़ छेद, अनु जोड़ छेद क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे अनु जोड़ छेद, विसर्ग आ गया। अब विसर्ग के बाद छ आ गया, तो छ आया, छ आया तो विसर्ग गायब हो गया, विसर्ग नहीं लिखेंगे। और इसकी जगह क्या हो जाएगा? अनु आधा छ आधे, अनुच्छेद हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा। दूसरा वाला उदाहरण एक और लेते हैं। छात्र जोड़ छाया, छात्र जोड़ छाया, क्या होगा? इस बात को ध्यान से समझिएगा। छात्र जोड़ छाया, तो छात्र, अब देखिए छात्र है तो यहाँ पर विसर्ग, फिर क्या आया? छाया। जब छ विसर्ग के बाद छ आ जाए, विसर्ग के बाद छ, तो विसर्ग का मान खत्म हो जाएगा और विसर्ग के बगल में विसर्ग के आगम वाले अक्षर क्या लिख देंगे? छ के बाद क्या हो जाता है? छ के विसर्ग च लिखेंगे। क्या लिखेंगे? च लिख देंगे। जब च लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? छात्र आधा च अच्छा या, इस तरह से छात्र छाया हो जाएगा। चलिए दूसरा रूल को देखिएगा। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल यह है कि आपका यदि विसर्ग के बाद र हो जाता है, यदि विसर्ग के बाद क्या हो जाता है? यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है। और उसके पहले क्या लगाइएगा? उसके पहले स्वर दीर्घ लगाते हैं। उसके पहले स्वर दीर्घ आता है, दीर्घ हो जाता है स्वर, उसके पहले स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे क्या होगा? जैसे उदाहरण के लिए समझिए, नी जो रोग क्या होगा? नी जो रोग क्या होगा? नी जो रोग क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा, नी जो रोग, समझिए इस बात को। तो क्या लिखाया गया आप लोग को? यदि विसर्ग के बाद र हो जाए, विसर्ग के बाद र हो जाए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। और ये आपका विसर्ग क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाता है। और उसके पहले स्वर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। और उसके पहले के स्वर क्या होगा? दीर्घ। कौन स्वर है भाई? ये स्वर है नी क्या हो जाएगा? दीर्घी आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। जैसे न
जोड़ ई जोड़ विसर्ग जोड़ रो और जोड़ ग, यही न है भाई। तो देखिए आपका विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग के बाद आपका क्या है, यहाँ र है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा। ये विसर्ग को गायब कर दो, जो विसर्ग है उसको हम काट देंगे, नहीं लिखेंगे। और उसके पहले वाले स्वर कौन है, ये स्वर है ना, इसका दीर्घ हो जाएगा, ई है तो का दीर्घ ई हो जाएगा। जब दीर्घ ई लिखेंगे तो न जोड़ ई जोड़ रो जोड़ ग, तो क्या बन जाएगा, न दीर्घ ई मिलकर दीर्घ नी बनेगा दीर्घ ई वाला, और रो और ग, तो क्या हो गया आपका निरोग हो गया। क्या लिख सकते हैं, निरोग हो गया। इस तरह से बनता है, बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं, इससे आगे देखिएगा। इससे आगे जब देखेंगे तो नी जो रस, नी जो रस है क्या है, नी जो रस है, तो नी जो रस है तो क्या हो जाएगा, नी जो रस, तो नी जोड़, जब नी जोड़ रस है तो क्या लिखिएगा, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले नी न जोड़ ई जोड़ विसर्ग जोड़, फिर क्या लिख दीजिएगा र जोड़ स। अब देखिए भाई समझने के लिए, विसर्ग के बाद क्या है, र है। जब विसर्ग के बाद र रहता है तब विसर्ग को नहीं ना लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। लेकिन विसर्ग से पहले क्या रहे, दीर्घ ई और कोई स्वर रहे तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। तो ई का दीर्घ स्वर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, और र जोड़ स हो जाएगा। तो न ई मिलकर दीर्घ ई मिलकर क्या बन जाएगा, नी और र और स, क्या बन गया, नीरस हो जाएगा। इस तरह से बात को ध्यान रखिएगा भाई। चलिए इससे आगे चलते हैं हम लोग, इससे आगे देखते हैं क्या होगा। इससे आगे जब देखने की चर्चा चल रही है तो आप लोग देखिए दूसरा तीसरा रूल चलेंगे। तीसरा रूल क्या होगा आप लोग का, देखिए यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो, भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कब हो जाता है विसर्ग का लोप, देखिए समझिए। यहाँ पर सबसे पहले बात आप लोग ध्यान रखिएगा, उदाहरण दिया जा रहा बना के आप लोग बताइए तो क्या बनेगा, अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव क्या होगा, अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव क्या बनेगा, इसको बना कर बताइए। अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव क्या होगा, इसको बनाइए बताइए। अतः जोड़ एव,
अतः जोड़ एब क्या होगा, इसको बनाइए, बताइए। अतः जोड़ एब, तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो बन जाएगा हम लोगों से। अतः जोड़ एब के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, अ या आ हो, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर है, तो देखिए विसर्ग के पहले क्या है, यहाँ अ है, फिर त है, त है, तो इसमें तो अ होगा ही, होगा ना। अब देखिए अ विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर की जब चर्चा किया जा रहा था, भिन्न स्वर पता है कोई भी हो सकता है, तो भिन्न स्वर अ से लेकर ये है, तो यहाँ पे ये भिन्न स्वर हो गया, भिन्न स्वर आपका यहाँ पे हो गया, ये भिन्न स्वर हुआ, और ये आपका विसर्ग हुआ। अब विसर्ग से पहले आ गया तो हमें क्या आ जाएगा, आ जाएगा, और जब आया तो अब विसर्ग से पहले आ गया, अब विसर्ग के बाद भिन्न स्वर आ गया, तो क्या होता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग को गायब कर देंगे, खत्म कर देंगे इसको भाई, ये नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, अतवेव हो जाएगा, अतवेव, कभी अतवेव हो जाएगा। समझ आ चुका होगा बात को आप लोगों को। चलिए 7 नंबर नियम पे चलते हैं हम लोग, 7 नंबर नियम पे चले। 7 नंबर नियम देखिएगा आप लोग क्या होगा, 7 नंबर नियम अंतिम आपका नियम है, इसके बाद आपका संधि समाप्त होने पे है, इसके बाद आपका संधि समाप्त हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, आज संधि समाप्त हो जाएगा। विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग में परिवर्तन न होना, इसको देखिए, विसर्ग में परिवर्तन न होना, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या लिखेंगे हम लोग नियम, यदि विसर्ग के पहले लिखिएगा, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समझिएगा बात को आप लोग, प्रातः जोड़ काल, देखिए विसर्ग के पहले ये विसर्ग है, इसके पहले त जोड़ अ हो जाएगा, इसके बाद क्या जाए, प आ जाए, और बाद में अ हो तथा बाद में क या प हो, यहाँ पर बाद में क्या हो, क या प हो, तो क या प में हमको क्या आ गया, क आ गया ना, यहाँ क आया, विसर्ग से पहले अ है, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, जैसे रहेगा वैसे ही उतार देंगे यहाँ पे, प्रातः काल। एक और उदाहरण समझिए आप लोग, 1-2 उदाहरण, अंतः जोड़ करण, अंतः जोड़ करण देखिएगा यहाँ पर, तो अतः अंतः जोड़ करण, अंतः यहाँ पे हो गया, तो देखिए जब यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग से पहले आ रहा है, त में अ तो होगा ही, आधा त जोड़ अ हो गया। अब इसके बाद देखिए क है, तो विसर्ग के बाद क, विसर्ग से पहले आ आया, तो सेम बात ही रहेगा, अंतःकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, अपवाद में कुछ इसका अपवाद है, लिख लीजिए क्या अपवाद है इसका। इसका अपवाद यह है कि नमः एवं पूर्व में, नमः एवं पूर्व में विसर्ग का दंते स हो जाता है, जैसे
नमः जोड़ कार, नमः जोड़ कार क्या होगा देखिएगा, नमस्कार हो जाएगा। आपको नमः में पूरा में विसर्ग का क्या हो जाता है, स, इसमें नमः आ गया। नमः के कारण यह विसर्ग जो ये विसर्ग क्या बदल जाएगा, यह मुदंती श में बदल जाएगा। तो आधा दंती स यानी नमस्कार हो जाएगा। चलिए इसके बाद पूर्व जोड़ कार, पुरः जोड़ कार, तो पुरः जोड़ कार लिखेंगे भाई। तो देखिएगा यहाँ पुरः जोड़ कार लिखिएगा, जब पुरः में के बाद विसर्ग हो, पुरः के बाद विसर्ग हो तो क्या होता है, विसर्ग क्या बन जाएगा हम लोगों का, दंती स बन जाता है। तो क्या जाएगा, पुरस्कार, क्या बन जाएगा, पुरस्कार बन जाएगा, पुरस्कार। आंसर क्या हो गया, पुरस्कार हो जाएगा। देखिएगा ध्यान तक, यहाँ तक आप लोग का खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं, आपको इतना ही तक आज रहने दिया जा रहा है। आज समाप्त हुआ संधि। आप लोग किसी भी बुक से, अपने बुक से होगा, बुक आपको बनाकर कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। अब हम लोग फिर कल नए चैप्टर के साथ आएंगे। आप लोग देखिए सोमवार को कल द टेस्ट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और सोमवार को फिर से हम लोग नया चैप्टर के साथ आएंगे, उपसर्ग के साथ आएंगे, जो कि आपका एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा उपसर्ग से। बहुत इजी होता है उपसर्ग, एक बार समझा दिया जाएगा, कल ही उपसर्ग खत्म करने का कोशिश किया जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय 2 दिन लगेगा या 3 दिन में खत्म कर दिया जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर को। उसके बाद हम उस समास में चलेंगे।